बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव पर्वत ग्राम बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और शांति प्रिय। उन्होंने पहाड़ों को काटकर विशाल और मजबूत घर बनाए थे, जिनमें वो सुरक्षित रहते थे। दिन के समय गांव में शांति और उत्साह का माहौल रहता था, लेकिन रात के अंधेरे में गांव का सारा माहौल बदल जाता था। हर रात गांव के चारों ओर एक अजीब सी डरावनी खामोशी फैल जाती थी और हवा में कुछ भूतिया आवाज़ें गूंजने लगती थी। लोग डर से अपने घरों में छिप जाते थे और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह डरावनी आवाज़ें भूत प्रेत और शैतानों की होती थी, जो पहाड़ियों में छुपे रहते थे और रात को निकलते थे। ये प्राणी इंसानों की आत्माओं का शिकार करते थे, इसलिए गांव के लोग रात को बाहर निकलने से कतराते थे। लेकिन गांव का युवक अंश इन कहानियों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था। वह निडर और साहसी था और उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएगा और गांव वालों को अंधविश्वास से छुटकारा दिलाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, अंश ने मशाल और तलवार उठाई और पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था और हवा ठंडी। जैसे ही अंश पहाड़ी के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसने मशाल को ऊंचा किया और देखा 3 परछाइयां हवा में लहराती हुई उसकी ओर बढ़ रहा है। ये भूत थे, जिनकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अंश को एहसास हुआ कि ये वही प्राणी हैं जिनसे गांव वाले डरते हैं। भूतों ने उसे घेर लिया और उसकी आत्मा को चूसने की कोशिश करने लगे। अंश ने तलवार से एक जोरदार वार किया और तलवार की चमक ने भूतों को कुछ देर के लिए पीछे हटा दिया। तभी अचानक पीछे से एक और आवाज़ आई। ये आवाज़ शैतानों की थी। 2 बड़े और भयानक शैतान काले धुएं की तरह प्रकट हुए। उनके हाथों में नुकीले हथियार थे और उनकी आंखें खून की तरह लाल थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसान? एक शैतान ने गुस्से से पूछा। अंश ने महसूस किया कि अब उसका सामना बहुत ही बड़े ताकत से हो रहा है। भूत और शैतान दोनों उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। तभी एक जोरदार दहाड़ के साथ पहाड़ी शेर भी वहां आ गया। अब अंश को तीनों तरफ से घेर लिया गया था, भूत, शैतान और एक खतरनाक पहाड़ी शेर। अंश ने अपने भीतर छुपी हुई ताकत को जगाने की कोशिश की। तभी आसमान में बादल घिरने लगा, बिजली चमकने लगी। एक रहस्यमयी आवाज़ ने कहा, अंश तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर एक शक्ति है जो इन सब का सामना कर सकती है। अंश ने इस आवाज़ को सुना और उसकी तलवार अचानक चमकने लगी। इस रोशनी ने भूतों और शैतानों को अंधा कर दिया और पहाड़ी शेर डरकर गुफा में भाग गया। शैतान और भूत धीरे धीरे हवा में घुल गए और अंश विजयी होकर लौट आया। कुछ महीने बीत गए और गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब पहले की तरह रात को डरते नहीं थे, लेकिन दूसरी ओर से एक नई मुसीबत आने वाली थी। पहाड़ियों के उस पार बसे गांवों में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। लोग गायब होने लगे थे और रात में डरावनी चीखें सुनाई देती थी। एक दिन अंश को एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि दूसरे गांव में शैतानों और भूतों का आतंक फैल गया है और वहां के लोगों को मदद की ज़रूरत। अंश ने गांव की सभा बुलाई और लोगों को इस मुसीबत के बारे में बताया। सभी ने एक बार फिर अंश को मदद करने के लिए कहा। अंश ने अपनी तलवार और मशाल उठाई और गांव वालों के साथ दूसरे गांव की ओर बढ़ गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव तबाह हो चुका था। घर टूटे हुए थे और लोग डरे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने अंश को बताया कि इन पहाड़ियों के बीच एक पुराना मंदिर है, जहां एक बहुत ही ताकतवर शैतान को हजारों सालों से कैद किया गया है। लेकिन अब उसकी कैद कमज़ोर हो रही है और वो धीरे धीरे जाग रहा था। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे क्षेत्र में तबाही मचा देगा। अंश और उसके साथी उस मंदिर की ओर बढ़े। रास्ता कठिन और ख़तरनाक था। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर भारी पत्थर रखे हुए थे, लेकिन उन पत्थरों पर दरारें पड़ चुकी थी। अंदर से काली और भयंकर ऊर्जा लहराती हुई महसूस हो रही थी। अंश ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक विशाल शैतान की मूर्ति सामने खड़ा हो चुका था। उसकी काली आंखों में जलती हुई आग थी और वह धीरे धीरे अपनी असली ताकत में लौट रहा था। मैं हजारों साल से यहाँ बंद हूँ, लेकिन अब मेरी कैद खत्म हो रही है, शैतान ने गरजते हुए बोला। मैं अब पूरे संसार को अपने अधीन कर लूँगा।
अंश ने तलवार कसकर पकड़ी और शैतान से भिड़ने की तैयारी की। शैतान ने अपनी काली ऊर्जा से अंश पर हमला किया, लेकिन अंश ने तलवार से उस ऊर्जा को काट दिया। तभी आसमान में फिर रहस्यमय आवाज़ गूंजी, अंश तेरी असली शक्ति तेरे भीतर है। तलवार केवल एक साधन है, तुझे अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। अंश ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया। उसकी तलवार से एक तेज रोशनी निकली, जिसने शैतान की काली ऊर्जा को कमज़ोर कर दिया। अंश ने अपनी पूरी ताकत से शैतान पर आखिरी वार किया और शैतान चिल्लाते हुए भस्म हो गया। शैतान के ख़त्म होते ही मंदिर के अंदर सारी बुरी ऊर्जा ख़त्म हो गई। अंश और उसके साथी विजयी होकर वापस गांव लौटे। जब वो पहुंचे तो वहां कोई डरावनी आवाज़ नहीं थी। गांव वालों ने अंश का स्वागत किया और उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब दोनों गांवों में फिर से शांति लौट आई थी। लोगों ने उस पुराने मंदिर को फिर से सील कर दिया ताकि भविष्य में कभी कोई शैतान जाग न सके। अंश अब भी गांव के नायक के रूप में माना जाता था और उसने सभी को सिखाया कि असली ताकत बाहरी साधनों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। और इस तरह अंश की बहादुरी और आत्मशक्ति की वजह से गांव में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई।